हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए उपयोगी तत्व है। नेक्स्ट है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो ओजोन की परत मुख्यतः CFC रसायन से नष्ट हो रही है। किससे नष्ट हो रही है? CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है, नष्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर, रासायनिक राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो रासायनिक राष्ट्रीय प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है रासायनिक राष्ट्रीय प्रयोगशाला। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। कैसे होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर सवाल बोल रहा है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस चीज़ के रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर दीजिए। ठीक है, इसको सवाल पूछता रहता है इससे। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो एयर ब्रेक का आविष्कार जी बोस्टिंग हाउस ने किया था। किसने किया था? जी बोस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 8 नंबर, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है ना। 9 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है, कौन है? फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट है 10 नंबर, ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में। किस में होता है? स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रीज में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है थर्मोस्टेट का क्या कार्य करता है? तो करता है एक समान तापमान बनाए रखता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर जो है एक समान तापमान बनाए रखता है। किस में? तो फ्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर सवाल बोल रहा है, मछली के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछली के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की। ठीक है, देखिए सवाल ये भी पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है ना, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यानी कि LPG में जो लीकेज गैस जो लीकेज होता है तो इसीलिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल की प्रवाह, ठीक है, जल की प्रवाह दर ज्ञात करते हैं। किससे? तो वेंचुरी मीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर सवाल। ठीक है ना। तो देखिए 16 नंबर सवाल बोल रहा है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किससे होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। इसका परमाणु संख्या 12 होता है। क्या होता है? 12। ठीक है, नेक्स्ट है 18, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। अगला है 19 नंबर, पायरोमीटर पायरोमीटर क्या मापता है? सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यानी कि पायरोमीटर क्या मापता है? तो विकिरणों का तीव्रता मापता है। ठीक है, यानी कि पायरोमीटर क्या मापता है? विकिरणों की तीव्रता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए
20 नंबर सवाल है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट है 21 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उसी तरह से इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। ठीक है। तो किसके लिए? तो फलों को पकाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 नंबर सवाल। तो देखिए 23 नंबर सवाल बोल रहा है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की? फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल। ठीक है। तो देखिए 24 नंबर सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 3 घंटे तक रहता है अमाशय में भोजन। ठीक है। अगला है 26 नंबर, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क का जो भाग होता है वो प्रभावित होता है। कौन सा? मस्तिष्क का भाग जो प्रभावित होता है। किससे? कौन सा रोग से? अल्जाइमर रोग से। ठीक है ना। नेक्स्ट है 27 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। ठीक है ना। तो देखिए 28 नंबर सवाल है, गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स ने गैस इंजन की खोज की थी। नेक्स्ट है 29 नंबर, फैदोमीटर का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के मसूड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मसूड़ों को। ठीक है। कौन सा रोग? पायरिया रोग। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और एक आपके लिए सवाल है, ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।